पैसा और परिवार। रजनीश का एक छोटा सा परिवार था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे से बच्चे भी थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रजनीश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 24 घंटे से भी अधिक काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुश्किल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही बच्चे सो जाते थे। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बिताकर काम करते हुए बिताता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उससे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रजनीश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे सफलता भी प्राप्त हुई। आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन रजनीश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। और पत्नी चुप हो जाती है। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रजनीश बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने तरस गए। इस बीच एक दिन रजनीश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उससे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रजनीश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रजनीश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बड़ी मुश्किल से घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतता था। कई साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रजनीश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रजनीश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ समय बिताएंगे? रजनीश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रजनीश वहां पहुंचता, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आए सुनामी में बह गए थे। रजनीश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। इसीलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।